ये सुप्रीम कोर्ट तो पागल हो चुका है। उसमें कोई अयोध्या मंदिर बनना है कि उनको कोई राज्यसभा भेज देगा। उनको फर्क पड़ रहा है, उनको तो सोसाइटी क्लीन करनी है, वो कुत्तों को हटा रहे हैं। एक कोर्ट कुलदीप सेंगर को बोलता है कि हाँ तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलेगी। फिर हाई कोर्ट बोलता है कि तुम्हारी सजा कैंसिल कर रहे हैं, तुम्हें बेल दे रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर वो बेल को कैंसिल कर देता है, वापस से सारी चीजों को रीइंस्टेट कर देता है। तो जब एक आम आदमी जब उसे देख रहा है, वो देख रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैं किस पे विश्वास करूं। 100 बलात्कार में से 90 बलात्कार रिपोर्ट नहीं होते हैं। ओह माय गॉड। आसान है क्या एफआईआर कराना? रेप की एफआईआर कराने के लिए हमको इतनी जद्दोजहद होती है, जूते चप्पल घिस जाते हैं हमारे। एक पर्टिकुलर लेडी को ऑन कैमरा उन्होंने पकड़ा, जो ये बोल रही है कि भाई मैं ऐसे लड़की प्रोवाइड करूंगी और उनको फंसाऊंगी। जो फेक हो रहा है वो सिटी गर्ल्स कर रही हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां कर रही हैं। एंड आई एम कन्फेसिंग ऑन योर पॉडकास्ट। आपको पता है पॉलिटिक्स में कितना कास्टिंग काउच है? हर लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन है, मोर देन फिल्म एक्ट्रेसेस। धर्मगुरु के नाम पर जो आजकल बलात्कारी घूम रहे हैं, आज तक आसाराम और राम रहीम के चेलों को ये यकीन ही नहीं है कि हमारे गुरु ने ऐसा किया। लोगों को अगर आप बोलो रील बनानी है तो 2 मिनट में झट से बना देंगे। बट अगर आप बोलो कि विक्टिम के साथ जाना है, रिपोर्ट लिखवाने, उसके साथ कोई पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, तो कोई नहीं जाने को तैयार होता। देयर इज नो जस्टिस फॉर एनी केस सो फार। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक लड़की के साथ गलत काम करने से डर नहीं लगता। ना उन्हें पुलिस का डर है, ना उन्हें अदालतों का, ना जेल जाने का, और समाज का तो डर है ही नहीं। कोई बड़ा केस हो जाता है, मीडिया वाले बात करते हैं, जैसे निर्भया का केस हुआ, मीडिया ने खूब बात की, हजारों लाखों लोग सड़कों पे आ गए, ठीक है, कि हमें इंसाफ चाहिए, है, जो रेपिस्ट है उनको पकड़ो, उनको फांसी की सजा दो। ठीक है, समझ में आता है, होना भी चाहिए। पर उस लड़की का क्या जो बिहार के एक छोटे से गांव में बैठी है? उस लड़की का क्या जो यूपी से आती है और शायद किसी पिछड़ी जाति से है? या उस लड़की का क्या जो शायद जम्मू से आती है, 7-8 साल की है और शायद किसी और धर्म की है? उसके लिए भीड़ इकट्ठी नहीं होती। पर फिर भी कुछ लोग हैं हमारे समाज में जो उस लड़की के लिए भी स्टैंड लेते हैं, उसके लिए भी लड़ते हैं। योगिता जी, मैं आपका इंट्रो कैसे दूं? कि मैं इंट्रो कैसे लाऊंगा यार? मतलब अब मैं सरप्राइज था। मैं पिछले 6 महीने से प्लानिंग कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट की। एंड मुझे याद है, मैं कुछ दिनों पहले कुलदीप सेंगर का केस हुआ था, मैं सुबह सुबह उठा, मैंने अपना फोन उठाया, मैंने वीडियो देखा कि आप आधी रात को वहां पर इंडिया गेट पे खड़े हो ठंड में, और एक लड़की के लिए, और वहां पे वो बेचारी वो भी खड़ी है, और आप उसके लिए इंसाफ मांग रहे हो, पुलिस वाले धक्के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा भाई इनको बुलाना है। तो सबसे पहले बताइए कि ये पैशन या एनर्जी आता कहाँ से आपके? मुझे लगता है ये पैशन और एनर्जी तो सब में ही होना चाहिए। इसमें एनर्जी की क्या बात है? एक बात बताइए, एक देश में अगर एक बेटी के साथ, क्योंकि बेटियां हम सबके घर में, हम आधी आबादी बेटियों की है, और अगर इस बात पे भी किसी का खून नहीं खौल रहा है तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। मैं जो कर रही हूँ, मुझे लगता है नेचुरली ये होना ही चाहिए, इंस्टिंक्टिवली सबको ये करना चाहिए। मैं हैरान होती हूँ उल्टा जो नहीं कर रहे होते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इसमें अननेचुरल क्या है, और मुझे कोई एनर्जी लाना नहीं है। इट इज़ वेरी इंस्टिंक्टिवली देयर टू स्टैंड विद अगेंस्ट इनजस्टिस, स्पेशली अगर बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। और आप खुद बताइए, एक लड़की जिसने इतना सहा हो, आप कुलदीप सिंह सेंगर के केस की अगर बात करें, इस बेटी का अगर आप सुनेंगे दर्द, उसके बाद भी उसको बेल मिल जाती है, उसके बाद हम क्या करें? मतलब देयर वाज नो चॉइस। और वो जब कोर्ट से ही निकली थी, 4 बजे के आसपास की बात है, और उसके बाद से शी वॉज विद मी एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। हमने कहा चलो हम इंडिया गेट में लेट्स स्टैंड देयर एंड यू नो जस्ट हाथ से, वो आपने पोस्टर भी देखा होगा, तो हमने उसी टाइम वो प्लेन A4 साइज शीट पे हमने हाथ से लिखा था, एंड वी जस्ट स्टूड देयर, बिकॉज हमें समझ ही नहीं आ रहा हम करें क्या। तो इस बच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं पता, आप समझ सकते हैं ना उसके साथ जो बीती है, वेंटिलेटर से उतर के आई है, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे एनर्जी लाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अगर नहीं है एनर्जी किसी में, तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। बट मैं देख रहा था आपके बारे में, रिसर्च कर रहा था, आप पहले एक्सीडेंट के जो रोड एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए आप काम करते थे। कि भाई हमारे देश में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी ऑडियंस को मैं बता दूं कि हमारे देश में एवरी डे करीब 400 से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एंड शी वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो एक्चुअली में उनकी हेल्प करती थी। तो ये सिनेरियो कहाँ से हुआ, और फिर ये एंटी रेप एक्टिविस्ट का जो ये आपके ऊपर लेबल लग गया, ये कैसे हुआ, चेंज कैसे हुआ? देखिए, ये लेबल्स कुछ भी लगते रहो, एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग ह्यूमैनिटेरियन वर्क। आप कह सकते हो कि द हैट्स कीप्स चेंजिंग, बट एक बात बताओ, है तो बेसिक ह्यूमैनिटी की बात ना। वेदर यू आर स्टैंडिंग विद द रेप विक्टिम और वेदर यू आर हेल्पिंग अ एक्सीडेंट विक्टिम, इट इज लाइक योर बेसिक नेचर शुड बी टू हेल्प एंड असिस्ट। इन इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वी आर वेरी हेल्पफुल पीपल नेशन, एंड बड़े बड़े हम तबके लगाने में खुश रहते हैं, बट वी आर नॉट। वी आर नॉट वी आर नॉट श्योर 100%। आप
मैं आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड मोर देन 35 कंट्रीज. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबसे लीस्ट हेल्पफुल नेशन है. हम सबसे लीस्ट हेल्पफुल हैं. मैं बोल रही हूँ, आप चाहे उसको कंट्रोवर्सी कर देना अपने चैनल पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम इंडियन. हमारे यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, अतिथि देवो देवो भवे, और हम हमारा कल्चर एंड एवरीथिंग. आपने बलात्कार कर लिया फॉरेनर्स का, आप उनको मोलेस्ट करते हो, ये सब वीडियो वायरल, चोरी चकारी डकैती, एनी हाउ बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत हिपोक्रिट्स हैं. तो कहने की बात है, हेल्प नहीं करता. अभी भी आपने देखी होंगी लास्ट 2-3 वीडियोस में, एक बच्चा यहाँ मर रहा है और वो यू नो दे आर कलेक्टिंग स्टफ फ्रॉम द. एक और अभी 2 दिन पुरानी वीडियो है जहाँ पर पर्सन इज लाइंग डेड, डाइंग, मतलब उसके पर्स निकाल रहे हैं, घड़ी निकाल रहे हैं, ये कल की है. तो आप बेसिक मॉरल वैल्यूज लोगों की नहीं चेंज कर सकते. और अगर एक्सीडेंट विक्टिम सड़क पर पड़ा है और आप नहीं उठा रहे हो, मे बी यू आर बिजी, लाइक एवरीबडी इज बिजी. आप इतने भी कोई बिलियनियर नहीं है यहाँ पर सब सड़क पे चलते हुए कि आप 2 मिनट रुकेंगे तो आपका बहुत लाखों का नुकसान हो जाएगा. बट कोई नहीं रुकता है. रुकता तो कोई नहीं है, रादर दे जस्ट मेक वीडियोज. उसके लिए टाइम है लोगों को, वैसे सब कुछ करने के लिए टाइम है, बट दे डोंट वांट टू हेल्प. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ. मैं सी व्हेनेवर आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग बाय एंड लार्ज एंड एवरेज, नोबडी हेल्प्स. ठीक है, तो इसलिए एक बेसिक सिविक सेंस कह लो, सिटीजन होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते, आई थिंक एनीथिंग यू सी रॉन्ग यू हैव टू इंटरवीन. सो इट इज़ नॉट शिफ्ट फ्रॉम एक्सीडेंट, हेल्पिंग एक्सीडेंट विक्टिम्स टू गोइंग टू हेल्प अ रेप विक्टिम. It is about a very basic common sense to help as a human being wherever it is needed, if in your capacity. Yes, I do go beyond my capacity. I do not expect everyone to go beyond their capacity, but definitely they should help. मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि आपको मैंने कभी भी न्यूज़ चैनल्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी, किसी और तरीके से भी, अखबारों में भी, मैंने कभी आपको कभी भी ऐसे कोई आपका वीडियो नहीं देखा जिसमें आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो. मतलब क्या होता है कि जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, आप इतने सारे लोगों से लड़ रहे हैं, पुलिस वाले आपको धक्के मार रहे हैं, और विक्टिम के लिए आप लड़ रहे हो, और जो रेपिस्ट है शायद उनके जान पहचान वाले आपको परेशान कर रहे हैं, वो शायद धमकियां भी मिलती होंगी, थ्रेट्स भी मिलती होंगी, उस पर मैं बाद में आऊँगा. लेकिन मैंने कभी आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, वो जो चिल्ला के मन करता है ना कभी कभी, कि सर ही फोड़ दूँ यार सिस्टम का, आप फिर भी बड़े काम रहते हो, कंपोज रहते हो. मतलब कैसे मैनेज करते हो? नहीं, मैं बिल्कुल काम और कंपोज नहीं रहती हूँ. आई थिंक मे बी वीडियो में नहीं आया, बट आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड, और मे बी दिस इज माई बॉडी लैंग्वेज और दिस इज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. बट डेफिनेटली मैं बहुत वेरी अग्रेसिव इट कम्स टू. नहीं, द रीजन आई एम सेइंग दिस, यू सी अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, यू सी अ लॉट ऑफ पीपल, वो आते हैं, वो दे हैव दिस ऑरा कि मैं सर फोड़ दूंगी, मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मैं तो ये कर दूंगी. बट यू कम अक्रॉस एज समबडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हु इज लाइक कि यार इसको, ये लेडी अकेली लगी पड़ी है, एंड बड़ा आपको देख के लगता है नहीं कि ये इसका कुछ किसी का सर फोड़ने निकली है, ये बस बेचारी बस खड़ी है. मैं फोड़ सकती हूँ, पर मैं ऐसा दिखा के, मतलब ठीक है, व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग अ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, और जहाँ पे मुझे लगेगा मैं फोड़ भी दूंगी. बट मैं ऐसे कि आई कांट फेक इट, लाइक कि मेरे को जोर से चिल्ला के, यू नो, जहाँ ज़रूरत हुई है वहाँ चिल्लाए भी हैं, देखेंगे आप. बट जस्ट फॉर नो रीज़न, जहाँ वॉल्यूम रेज करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं रेज करनी चाहिए. जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रेज भी किया है, ऐसा नहीं है. और जहाँ सिर फोड़ने की ज़रूरत होगी वहाँ सिर भी फोड़ते हैं, फोड़ेंगे. और आई डोंट नो हाउ यू मस्ट हैव सीन माई वीडियोज़, बट डेफिनेटली जहाँ पे लगा है वहाँ हुआ है, ऐसा नहीं है. Maybe I have to show you more videos. आजकल अपना जो आप मीडिया में देखते हो, ऐसा लगता है वो मच्छी बाजार का वाला सीन चल रहा है, सर फोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, गाली गलौच ऐसे निकल रहे हैं, there is no decency. That is little below the belt. मुझे लगता है आप वो solution oriented नहीं है. आप उनसे किसी से भी, जितने भी ये चिल्लम चिल्ली टीवी पे बैठते हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछती हूँ, आप चिल्ला तो लेते हैं, because I get suppressed sometimes, because मेरी इतनी वॉल्यूम पिच हाई नहीं हो पाती है कई बार, क्योंकि मेरी है ही नहीं. अब मैं कहाँ से लाऊँ वो वॉल्यूम है, मतलब. सो देर आर पीपल हु हैव द नैक ऑफ सप्रेसिंग यू इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग. तो मैं उनसे बस यही पूछती हूँ कि मतलब देन दे सुपरसीड यू बाय इलॉजिकल स्टफ, चिल्ला दिया, shouting and all that. तो उनसे अगर आप कभी प्लान पूछेंगे ना कि लॉजिकल प्लान क्या है आपके पास, डू यू हैव एनी थिंग विच is substantially good to justify what you're saying, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ है ही नहीं. मतलब मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे जिनकी अवेकनिंग ही नहीं हुई है कि yes we have to do something. बहुत लोग जुड़ते हैं हमारे साथ भी, बिकॉज उन्हें लगता है जुड़ने से, यू नो, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि हमें कितने कॉल्स आते हैं, हमें आपसे जुड़ना है, एंड देन दे हैव देयर एजेंडाज बिहाइंड इट, कि मे बी दे विल गेट व्यूज, दे विल गेट लाइमलाइट,
सच में? हाँ, मतलब आप रेप केस को यूज करके दे गेट व्यूज या दे वांट टू बी सीन इन गुड लाइमलाइट, अच्छा, यू नो। अच्छा, तो उनको लगता है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ भाई, मैं अच्छा दिख जाऊंगा। अच्छा, हाँ, सो वो फिर मैं उन्हें काम दे देती हूँ कि चलो एक विक्टिम को असिस्ट करना है या उनकी लिए थोड़ी सी बात करनी है, यहाँ पे जाना है वहाँ, तो देन दे डिसअपियर। सो काम नहीं करना है इनको, सबको ना दे वांट जस्ट ओवरनाइट फेम, ओवरनाइट अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है। हाँ, कि अभी तो सिर्फ हमारे साथ जुड़ने के लिए लोग बोल देते हैं कि वो वी आर एसोसिएटेड विद देम। हाउ आर यू एसोसिएटेड, व्हाट हैव यू डन? काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाँ, एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया तो येस वी सपोर्ट योर वर्क। आई मीन इट इज़ नॉट सपोर्टिंग माई वर्क। यू नीड टू रीच आउट टू द विक्टिम्स, बी देयर वॉइस, स्टैंड व्हेन इट इज नीडेड। वो सारी भी ज़रूरतें। तो सड़क पे बहुत कम लोग उतरना चाहते हैं, काम कोई करना नहीं चाहता है यहाँ पे। अगेन इट्स अ हिपोक्रेसी। देयर इज अ थिंग कॉल्ड, एक आजकल एक फैशन बहुत है, एक हैशटैग एक्टिविस्ट बहुत है हमारे यहाँ पे, जो घर में सोशल मीडिया पे अपनी कुर्सियों पर बैठकर एक्टिविज्म कर रहे हैं। एंड एक वो एक्टिविस्ट हैं आप जैसे जो सड़कों पे बैठे हैं, जो रात को भी खड़े हो जाते हैं, जो पुलिस वालों को भी फेस कर रहे हैं, धक्के मुक्के भी खा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर भी काट रहे हैं। तो ये हैशटैग एक्टिविज्म जो है, क्या इसकी वैल्यू है? देखिए, एक्टिविज्म इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एक्टिविज्म मीन्स लाइक यू आर एक्टिव इन सोसाइटी, एक्टिव एज सिटीजन, एक्टिव एज ह्यूमंस, यू नो, रेजिंग योर वॉइस। तो एक्टिविज्म इज अ वेरी गुड थिंग, यू नो। बट यहाँ पे अभी क्या चल रहा है कि इतना नेगेटिव कर दिया गया एक्टिविज्म को कि इवन गवर्नमेंट टेक्स एक्टिविस्ट्स लाइक कोई टुकड़े गैंग। हाँ, टुकड़े गैंग एंड ऑल दैट। देखिए, सरकार तो जो भी रहती है, सवाल पूछने वालों को ऐसे ही तंग किया जाता है। बट सवाल तो किसी को तो पूछने हैं। अब कोई सवाल नहीं पूछेगा तो इट इज़ नॉट लाइक, डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है, ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरा है। और वो जो लोग बेडरूम में भी बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं आपको, उनके लिए भी खतरा है। क्योंकि मैं अगर आधी आबादी की आवाज़ उठा रही हूँ तो आधी आबादी तो हर एक के घर में, बेटियां हर एक के घर में है, चाहे वो राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, या जो भी विंग है। करेक्ट। सबके घर में बेटियां हैं। तो मैं तो बेटियों की आवाज़ उठा रही हूँ क्योंकि आपको लगता है कि किसी और के घर में हो रहा है। ऑनेस्टली इतना ज़्यादा है ये क्राइम, आप सोच नहीं सकते हो कि एवरी सेकेंड चाइल्ड इज अफेक्टेड। मैं बात बच्चों की कर रही हूँ, एप्स्टीन फाइल तो अब आया है। मैं अगर आप मेरे इंटरव्यूज भी उठा के देखेंगे 10-10 साल पुराने, कि बच्चे कितने हमारे डेंजर में है, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट। तो अगर मैं बच्चों की बात करूँ, बच्चे क्या किसी एक ग्रुप के घर में है, या बजरंग दल के घर में है, या इसके घर में है, उसके घर में, RSS वालों के घर? नहीं, बच्चे सबके घर में है, राइट? तो वी आर रेजिंग वॉइस फॉर ऑल द चिल्ड्रन, वी वांट टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो अगर आप बोले कि मेरा कोई एजेंडा है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, नहीं है। एक्टिविज्म की बात अगर आप बोलें तो एक्टिविज्म हर सेंस में अच्छा है। बट जो बिल्कुल काउच पे बैठ के एक्टिविज्म करते हैं या वीडियो रील बना ली और बस झंडे गाड़ लिए, ठीक है, दे माइट गेट व्यूज, दे माइट गेट फेमस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट इज ओके। आप आवाज़ उठा रहे हो, 2 मिनट की रील बना रहे हो, बट आपको बियॉन्ड जाना पड़ेगा। यू नीड टू बी देयर फॉर समवन यार। What is beyond? मतलब बियॉन्ड मीन्स कि आपने, ठीक है, आपने वेरी गुड, यू पुट इट ऑन योर सोशल मीडिया कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अरे कुछ करना भी पड़ेगा उसके लिए। देखिए, हर कोई सड़क पे नहीं उतर सकता, मैं ये नहीं कह रही हूँ। यू नीड टू हैव वन काइंड ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप, जहाँ आप किसी को तो मदद कर रहे हो, किसी एक जिसके लिए आप फेमस हो या आवाज़ उठा रहे हो, उसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म तो हो जिसमें आप असिस्ट कर पाओ, कैसे भी करो। मतलब यू मीन टू से कि आप एक काम कीजिए कि एक एक्टिविस्ट को पकड़िए जो एक्चुअली में मेहनत कर रहा है, उसके पीछे जाके सपोर्ट कीजिए, एटलीस्ट एक को कीजिए। हाँ, सपोर्ट कीजिए, या कम से कम विक्टिम्स को सपोर्ट कीजिए, या किसी तरह से कुछ कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कीजिए। ठीक है, बोलना इज वन पार्ट ऑफ इट। बोलना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, नहीं तो आई वुडंट बी हियर, यू राइट। तो बोलना इंपॉर्टेंट है। बोलने के साथ साथ आपको विक्टिम के साथ कोर्ट कचहरी भी जाना है, आपको उनके लिए मोबिलाइज भी करने हैं रिसोर्सेज। सो यू नीड टू बी फिजिकली ऑल्सो। मैं कह रही हूँ कुछ तो करो। बट हाउ कम, ये मतलब आप ही कह रहे हैं कि वहां पर स्पीकिंग से, अगर अमेरिका में किसी लड़की के साथ गलत होता है तो वहां पे शायद लोग सिर्फ बोलेंगे तो उससे काम चल जाएगा घर बैठे बैठे, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। व्हाई इज दैट? क्यों? आप देखिए ना, यहाँ पर इंटिमिडेशन कितनी है। आप यहाँ लॉयर्स आप देख लीजिए, बच्ची को अगर न्याय चाहिए तो उसको किस तरह से धक्के खाने पड़ते हैं, उसको एक अच्छा लॉयर नहीं मिलता, उसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, देयर आर 100 इश्यूज वहाँ पर। मैं ये कह रही हूँ कि नॉट अमेरिका, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। कोई भी एक डेवलप्ड कंट्री में रेजिंग योर वॉइस इज गुड इनफ, शुड बी गुड इनफ। हाँ, शुड बी गुड इनफ। और plus they do support, they are very big heart, large hearted people, they support financially also। but यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे एक गरीब विक्टिम है, इक्वालिटी बहुत दूर है, उसके पास अच्छा लॉयर नहीं है, उसके पास रिसोर्स नहीं है,
और उसके पास प्रेशर बहुत है। सबसे बड़ी रीज़न मैं जो खड़े रहने के लिए विक्टिम के साथ कह रही हूँ कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। सो सपोज उसको पुलिस स्टेशन जाना है या उसको कोर्ट कचहरी जाना है, शी इज़ वॉकिंग अलोन, शी इज़ गोइंग अलोन, नोबडी इज़ देयर टू बी विद हर, एंड आई कांट बी विद एवरी विक्टिम, राइट? You know, there is a small group, so we need to have pressure group कि आप अगर वीडियो रील बना रहे हो किसी विक्टिम के लिए तो आप में दम होना चाहिए कि उसके साथ कोर्ट भी चले जाओ, उसके साथ खड़े भी रहो, या एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ कि यू शुड स्टैंड विद, एटलीस्ट वन शुड होल्ड अनदर्स हैंड। एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए। वो मैं ये बोल रही हूँ कि लोगों को अगर आप बोलो रील बनानी है तो 2 मिनट में झट से बना देंगे, बट अगर आप बोलो कि विक्टिम के साथ जाना है, रिपोर्ट लिखवाने है, उसके साथ कोई पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, तो कोई नहीं जाने को तैयार होता। मैंने खुद देख लिया, ये बहुत सारी जगह मैंने देख लिया। दे वांट टू जस्ट बी फेमस, दे डोंट वांट टू वर्क। मुझे एक तो आपका फाउंडेशन का नाम बहुत अच्छा लगता है यार। आप ये जो परी, तो परी आई यूज्ड टू थिंक ये सिर्फ लड़कियों के लिए, बट व्हेन आई गॉट बिहाइंड कि उसका मतलब क्या है, पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया। मतलब आपने कितनी क्रिएटिवली इस चीज को यूज किया, दैट वाज रियली अमेजिंग यार। आपने एक बच्चे को लेकर जो यूज किया, तो ये परी का काम आपने निर्भया के बाद स्टार्ट किया था, कैसे? आई स्टार्टेड, आप उसमें भी इन्वॉल्व थे? जी, निर्भया केस में जब प्रोटेस्ट हुए तो आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन दिस स्पेस, क्योंकि मैं 2007 से वेरियस सोशल कॉजेज स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन कर रही थी। पर जब निर्भया हुआ तो मुझे लगा कि ये तो यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो नहीं होना चाहिए था। यू नो, इट गेव मी सो मच जिटर्स कि मैंने सोचा कि आई वांट टू बी काइंड ऑफ गिव अप ऑन दैट, कि वो सोशल वर्कर वाली स्पीड से ठीक है, इट इज़ गुड टू गिव बैक टू हिम, लाइक एज आई सेड कि एक अच्छा काम तो मैं कर ही रही थी, बट मुझे था कि अब मुझे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत आउटरीच हो गया था। बट जिस दिन उस बच्ची की मृत्यु हुई 29 को और दिसंबर को, आई थिंक तब मुश्किल से 500 या 700 लोग आने लगे वहाँ जंतर मंतर पे। सो इट the graph fell down like that. तो बट मुझे लगा कि ये तो ऐसे तो हम भी घर चले जाएंगे, बट आई डिड नॉट लीव द साइड। इवन मैं कई बार रातों को घर नहीं गए, हम लोग जंतर मंतर पे ही रहे। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था इसी बारे में, इसी से कि 16 दिसंबर को एक क्रांति टीम बनाई जिसमें आपका पैर वैर टूट गया था, उसमें आप पैर फ्रैक्चर हो गया था, क्या हुआ था वो तो जब जंतर मंतर से हमने जब पार्लियामेंट की तरफ डाइसिना हिल की तरफ जब जा रहे थे तो आंसू गैस और ये सब टीयर गैस वो बहुत चल रहा था उस टाइम, तो उसमें दिखा नहीं, एंड देन देयर वाज अ लाठी चार्ज और आई डोंट नो हाउ इट जस्ट हिट माय लेग एंड डेफिनेटली आई वाज लिंपिंग एंड बट स्टिल आई वाज गोइंग फॉर द प्रोटेस्ट। उसके बाद भी आप जा रही थी विद माय होल व्हाटएवर फ्रैक्चर। आपने अभी एक बात और बोली कि पीपल डू रेज देयर वॉइस एंड गेट देम जस्टिस। देयर इज नो जस्टिस फॉर एनी केस सो फार। There is no justice? No. मतलब आपको लगता है जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द केस ऑफ निर्भया, ओनली निर्भया, ओनली निर्भया, और वो क्या है 9 साल, आपको लगता है कि वो आवाज रेज हुई थी 2012 में उसकी वजह से? वो तो एक्चुअली में एक 9 साल एक निर्भया इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी 9 साल तक वो जो खींचा उसे, वो तो फिर भी हमारे आई डोंट थिंक कि वो हमें प्राउड फील करना चाहिए। जो चीज शायद 2 महीने 6 महीने में हो जानी चाहिए थी वो 9 साल तक। वो जो प्रोटेस्ट हुए थे उससे अरेस्ट हुए थे वो लोग जल्दी प्रेशर में, बट ऑनेस्टली हमारे आवाज़ उठाने का उससे उनको फांसी होने का कोई रिलेट नहीं था ऑनेस्टली, बिकॉज उसके लिए जो स्ट्रगल मैंने देखी है उनके माँ बाप की, आप सोच भी नहीं सकते हो। इतने जूते चप्पल घिसे। हाँ, कोर्ट को ये ज़रूर था कि बहुत लोग आए थे इस केस में, तो वी हैव टू काइंड ऑफ कीप दिस इन माइंड, पर 9 साल में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया टू गेट जस्टिस। तो इसमें हम फुल क्रेडिट ये भी नहीं दे सकते कि आवाज़ उठाने से जस्टिस भी मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इसको जस्टिस कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर हर केस में हम कहाँ उठा पाएंगे आवाज़? इट शुड बी डन ऑन ऑटोमेटिक वे, यू नो, लाइक व्हाई डू वी हैव टू बी ऑन स्ट्रीट्स? सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए। सिस्टम है ही नहीं। बट यही जो आपने बात की कि जस्टिस की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक कोर्ट कुलदीप सेंगर को बोलता है कि हाँ तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलेगी। फिर हाई कोर्ट बोलता है कि तुम दोषी, तुम्हारी सजा कैंसिल कर रहे हैं, तुम्हें बेल दे रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर वो बेल को कैंसिल कर देता है, वापस से सारी चीज़ों को रीइंस्टेट कर देता है। तो जब एक आम आदमी जब उसे देख रहा है, वो देख रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैं किस पे विश्वास करूं? पहली अदालत पे विश्वास करूं या दूसरी पे करूं या तीसरे पे करूं? तो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आ रही है, बिकॉज जब हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी बेल, उसके बाद तो ये कंफ्यूजन और बढ़ी कि भाई सच कौन बोल रहा है। बिकॉज एंड में एक आम आदमी ये सोचता है कि यार मुझे कहीं से कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, यार ये अदालत है, अदालत में जाके शायद मुझे जस्टिस मिलेगा। लेकिन जब अदालतें डिफर हो रही हैं तो फिर क्या
आदमी क्या सोचेगा? हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। ये अपने दिमाग से चलाते हैं अपनी अदालतें। आपको क्या लगता है ये जो बैठे हुए हैं ये कोई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं या बहुत दिल से चलने वाले लोग हैं? ना दिमाग है ना दिल है, पता नहीं कहाँ से भर्ती होते हैं। आई एम सो सॉरी टू से, पता नहीं कैसे इनको बिठा देते हैं। इनका अपना सोचने का तरीका है, ये उसी समाज से आते हैं। अपने जो ये सोचते हैं ना एज अ पर्सनैलिटी, ये उनकी जजमेंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिंपल एज दैट। मतलब आई एम सरप्राइज कि आप एक्चुअली में ये बात बोल रहे हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि वो उनकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होकर जजमेंट आती है। आप देखिए, वो कहते हैं कि नाड़ा खींचना, पजामे का नाड़ा खींचना, हाँ ये मैंने और रेप की कोशिश में नहीं आता। कपड़े फाड़ना और पजामे का नाड़ा खींचना, हाँ। वो उसमें नहीं है। ये बहुत अजीब था, ये बहुत ये अजीब। एक नहीं, ऐसे हजारों हैं एग्जाम्पल। मेरी आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये उनकी खुद की सोच तक दिखाता है, और 90% जजमेंट उनकी खुद की सोच की जजमेंट्स होती हैं। वो जो सोच रहा होता है कि हाँ लड़की गलत है, हाँ ठीक है दे दो इसको बेल। फिर सुप्रीम कोर्ट में तो जो भी हुआ वो दबाव के कारण हुआ या मीडिया प्रेशर हुआ या जो भी हुआ, मुझे नहीं समझ में आती ये लोग कैसे अलग अलग सोच लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आप सोचेंगे एक बेटी जिसका बलात्कार निर्भया से भी मतलब संगीन था, मतलब ऐसा था कि सुन के आपके रोना छूट जाए, उसमें लोअर कोर्ट में फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट कहता है बरी। तो आप इनकी सोच को मैच ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सोच जैसे 2-4 लोगों की सोच मैच नहीं करती ना, ऐसे ही जजेस की भी सोच मैच नहीं करती ऑनेस्टली। पर ये क्या ये सच नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल जब एक केस होता है, नया नया केस हुआ, अभी जैसे किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, उसी टाइम केस है, चारों तरफ से बवाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर एक कोर्ट ने शायद सजा दे भी दी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो शायद सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कि जब वो ऊपर वाले कोर्ट तक जाता है सबूत ही नहीं बचता। हाँ, बहुत जरूर, ठीक बात है। मैं उसमें कोई, तो ये किसकी ड्यूटी है एज अ जुडिशियल रिफॉर्म्स? किसकी ड्यूटी है? सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है टू इम्प्लीमेंट जुडिशियल रिफॉर्म्स, और सरकार की ड्यूटी है। हाँ, इंटिमिडेशन, उनको नहीं पता कि विक्टिम्स को इंटिमिडेट किया जाता है, विटनेसेस को हरास किया जाता है, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और आप इतना टाइम लोगे तो होगा ही ना। आप 10-20 साल तो बहुत नॉर्मल एज है इन जुडिशरी। मेरे तो इतने सारे केसेस हैं 2013 के जो आज तक लोअर कोर्ट में ही हैं। आई एम श्योर चल रहे होंगे हम लोग। तो आप कैसे एक विक्टिम का एंथुसियाज्म टूट जाता है, हमारा टूट जाता है। फॉरगेट इट। लाइक मैं बोल रही हूँ, आई हैव been done going to courts for certain matters। मुझे लगता है यार हर बार डेट मिलती है, फिर जाते हैं, फिर अगली बार डेट मिल जाती है, तो what's the point going with that enthusiasm? मतलब हमारा enthusiasm खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं उस पर आना चाहता हूँ। जब हाई कोर्ट से बेल मिल गई सेंगर के केस में और वो पकड़ा गया, इंडिया गेट के पास आप वहाँ पे गई, आप रात को वहाँ पे बैठे हुए तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेरे को ये बहुत अजीब लगा था कि अगर कोई इंसान झूठा है तो वो रात को इतनी ठंड में आधी रात को जाके तो नहीं बैठेगा। मुझे ये बहुत लगा यार, ये कुछ ना कुछ तो है। अगर बेल भी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, कुछ गलत तो हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। वो बेचारगी दिख रही थी वहाँ पर वीडियोज़ में। देखिए, अब झूठ सच की देखिए, वो जो एक बाद में उन्होंने काफ़ी प्लांट करके ट्रोलिंग कराई, मेरी भी कराई, और डेफिनेटली धमकियाँ बहुत आ रही हैं, और उसको भी आ रही है, मुझे भी आ रही, और हमें बोला गया कि आप लोग, मुझे बोला गया कि आप झूठे केस में मदद कर रही हैं। मेरा तो एक ही सवाल था उनसे कि मैं अगर आप कहते हो कि मैं अगर झूठे विक्टिम को मदद कर रही हूँ या विक्टिम गलत बोल रही है, तो आप मुझे एक बात बताओ, उसके फादर को किसने मारा? फादर मरे, लॉयर मरे, नंबर प्लेट नहीं थी ट्रक के ऊपर, फैमिली के लोग गए। आप उसको सवाल कर रहे हो जिसकी फैमिली के 4 लोग चले गए। और अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर आपने, हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला, कहीं भी हाई कोर्ट ने कहीं ये नहीं बोला कि उसने किया नहीं है। पर ये भी तो प्रूव नहीं हुआ था कि वो जो ट्रक से मारा गया वो उसमें डायरेक्टली उसकी एमएलए की इन्वॉल्वमेंट थी। ये तो प्रूव ही नहीं हुआ था ना। देखो, प्रूव नहीं होती चीजें ना, प्रूव कैसे होंगी? प्रूव करने के लिए द सिस्टम वर्क्स, एज आई सेड, इट हैज टू बी पुश टू वर्क। नंबर प्लेट नहीं थी, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस ना। नहीं, वो सिग्नल सारे मिल रहे थे, लेकिन आप जब वो एक वो कहते हैं, नहीं हो पाते एक्सीडेंट केसेस, प्रूव नहीं जो हो पाते। लीगल, जो टेक्निकल लैंग्वेज में जो तरीके से प्रूव करना था वो नहीं प्रूव करना। आप यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हूँ ना, आप किसी एक इन्वेस्टिगेशन वाले कॉप्स को बिठाइए और उनको बताइए कि एक्सीडेंट केसेस में कितने प्रूव हो पाते हैं। 99.9% नहीं हो पाते हैं एक्सीडेंट। तभी तो लोग एक्सीडेंट करवाते हैं। दैट्स द सेफेस्ट वे ऑफ गेटिंग समवन किल्ड, बिकॉज वो प्रूव ही नहीं हो पाएगा कि एक्सीडेंट था कि प्लान था। तो वो तो प्रूव ही नहीं हो पाएगा। वो शायद उस केस में वो बरी भी हो जाएगा बाद में। तो आपको ये लगता है कि इसका रीज़न कि शायद
कि वो कोई बहुत पावरफुल आदमी है तो उसको बेल ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, वो प्रूव भी नहीं होती चीज़ें? क्या इज दिस अ सिनेरियो? The system can help even the weakest criminal. क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जिस लेवल पर ब्राइब चलती है और जिस लेवल पर बिक जाते हैं लोग, वो बहुत छोटा लेवल है, 5,000 10,000, एनीबडी कैन अफोर्ड दैट। पावरफुल होने का ये फ़ायदा है कि आपके पास पैसा भी अनलिमिटेड है, तो इट इज़ अ श्योर शॉट प्रूफ कि ऊपर से नीचे तक सब बिकते हैं, सबके रेट्स अलग अलग हैं। और इसमें ये है कि मोर पावरफुल यू आर, इट इज़ ईजी फॉर यू टू इंटिमिडेट, more money you can spend. The more people you can influence. That's what. Alright. ये जो आपने भी बताया कि आपको ट्रोलिंग भी हुई, धमकियां मिली, कभी कभी कोई बहुत सीरियस धमकी होती है, ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, हो सकता है मेरी जान खतरे में या मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए? काफ़ी बार होता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज यू सी इफ़ यू रेज वॉइस अगेंस्ट सो कॉल्ड दीज, ये जो बाहुबली हैं, अगर आप इनके खिलाफ कुछ करते हैं तो इनके तो बहुत चेले चपाटे जो बिल्कुल अंधभक्त होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि बलात्कारी है, मर्डरर है, रेपिस्ट है, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको फर्क ये पड़ता है कि वो हमारा नेता है, वो हमारा नेता, बस हमारी जात का है, सबसे बड़ी बात है। तो बस वो जात के चक्कर में वो कुछ भी कर सकते हैं, तो दे लाइक फॉलो सच goons like blindly and they can go to any extent, ठीक है। और दूसरा, ये जो धर्मगुरु के नाम पर जो आजकल बलात्कारी घूम रहे हैं, every second person is so called धर्मगुरु and raping right left and center, because वो सबसे ज़्यादा बचने के चांस होते हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं अंधभक्त, अगेन बहुत ज़्यादा अंधभक्त होते हैं, तो उनको भी बोले फेनेटिक्स, हाँ फेनेटिक्स हैं, और उनको कुछ नहीं पता कि उनको बस ये हमारे गुरु को ऐसा बोल दिया, उनको मानने को ही तैयार नहीं है। आज तक आसाराम और राम रहीम के चेलों को ये यकीन ही नहीं है कि हमारे गुरु ने ऐसा किया है। मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, और मैंने ये भी देखा था जब आसाराम के केस में उनको बेल वगैरह मिल रही थी, तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, औरतें। मैं ये हमारे देश में एक आयरनी है कि एक औरत के साथ कुछ होता है और औरतें ही प्रोटेस्ट कर रही होती है उसके खिलाफ। वो अपने गुरु के लिए कर रही है, सो कॉल्ड गुरु, मतलब गुरु के लिए कर रही है, हाँ, तो exactly. उनको भगवान दिख रहा है उसमें वो बलात्कारी और मोलेस्टर नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना ज्यादा नशा करा देते हैं ना, ओपीएम जो कहते हैं ना, नशा धर्म का नशा, वो नहीं उनको कुछ दिखता। तो यही लोग किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, दे कैन किल एनीवन, दे कैन डू एनीथिंग। सो कभी ऐसा कोई बहुत क्लोज शेप टाइप का आपको कुछ? मतलब बहुत सारे, ये राम रहीम के टाइम में आई वाज रेजिंग माय वॉइस, तब भी बोल रहे थे। एक और धर्मगुरु है जिसको काफी, धर्मगुरु नहीं बोलना चाहिए, क्रिमिनल है, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी आवाज़ उठाई, तो वहाँ से भी काफ़ी धमकियाँ आई। तो धमकियाँ तो आते रहती हैं बहुत। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट कभी बहुत खतरनाक कुछ ऐसा हुआ, या सिर्फ सब कुछ फ़ोन पे ही चलता रहता है, भाई ये मत कर, वो मत कर, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? फ़ोन तो लगातार आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे आ रहे हैं, आप सोच के अभी भी, मतलब आई हैव लाइक इवन इफ आई कीप चेंजिंग नंबर्स, दे विल गेट द नंबर्स एंड दे कीप इंटिमिडेटिंग। तो बहुत फालतू की बकवास तो हो ही रही है, मेरे फ़ोन टैप भी कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो आई हैव टू बी लिटिल केयरफुल, दैट्स इट। बट डू यू थिंक दैट यू आर अ वुमन, इसलिए शायद आप थोड़ा सा बच गए अभी तक? अगर आपकी जगह कोई आदमी होता तो शायद उसे तो मार दिया होता। आई डोंट नो, बीइंग अ वुमन इज मोर वल्नरेबल, आई थिंक, मुझे लगता है, बट it's all about your luck. But I keep saying one thing, I am raising my voice, people tell me to be careful, and they ask me these questions. Tell me, including all the women I have named here who were victims, were they raising any voice for anyone? No. They were normal women, like living like normal lives, right? So if that can happen to them, who am I? तो मैं तो फिर भी आवाज़ उठा रही हूँ, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल भी महिला को बोलो, कोई सेफ नहीं है वैसे भी, एनी विच वेज। सो कैन वी ट्रस्ट द जुडिशरी? हम विश्वास कर सकते हैं जुडिशरी? मतलब सी एंड में क्या है कि वो एक जज जो बैठे हैं उस कुर्सी पर, वो ये बोल रहे हैं भाई मैं तो, जो मेरा रूल बुक है, मैं रूल बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं बेल भी दे रहा हूँ तो रूल बुक के हिसाब से दे रहा हूँ, उसकी सजा भी हटा दी तो रूल बुक के हिसाब से हटा दी, तो एंड में कैन वी ट्रस्ट द जुडिशरी? नो। मैं थोड़ा सा कहती कि मेरे को भरोसा होता, अगर वो इतने सारे कैश लोड्स ऑफ मनी नहीं पाया जाता किसी विक्टिम जज के घर पे। मैं क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल वी कांट ट्रस्ट देम, बिकॉज दे आर ऑल हैंड्स एंड ग्लव्स, मनी पावर वर्क्स, नहीं तो इतने सारे पैसे नहीं मिलते हैं जजेस के घर पे। दूसरा, रूल बुक से चलते हैं, तो इतना भी क्या रूल बुक से चलना कि आपके सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि गलत है। ये आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे ही तो सारा होता है, और आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के, आप में भी दिमाग है, आपको दिख रहा है ये केस गलत है, आप जजमेंट गलत दे रहे हो। क्या यू कांट गो बियॉन्ड योर रूल बुक? कैन यू नॉट?
when you can go beyond your rule book and start a suo moto against the dogs कि भाई ये dogs हटाए जाएंगे, आप suo moto लेके बोलो ना, रिफॉर्म्स किसके हाथ में? सुप्रीम कोर्ट कैन रिफॉर्म, राइट? अगर आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, दे नो, इंस्टिंक्टिवली उनको पता होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमारे वाले तरह के केसेस में उनको पैसा पहुंचता है, नहीं, पैसे के चढ़ावे हमारे वाले तरह के केसेस में सिर्फ इक्का दुक्का, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रिजभूषण शरण, ये लोग कुछ पैसा वैसा दे दें तो अलग बात है, बिकॉज दैट टॉप लेवल क्रिमिनल्स। बट इन तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट तो तक का पेट नहीं भरेगा, बिकॉज दे हैव वेरी बिग एपेटाइट, ठीक है? तो दे आल्सो हैव एपेटाइट। ऑफ कोर्स दे हैव एपेटाइट। Well, there are many reports, many people claim कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हमारे वाले काम में उनको कोई एपेटाइट नहीं मिलेगा, मतलब कोई मिलेगा नहीं कुछ। दे गो फॉर बिग फिश, यू नो। ये बेचारे बेचारे विक्टिम्स के फैमिली से तो उन्हें वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा। क्रिमिनल्स भी इस तरह के लेवल के होते हैं ज्यादातर, अनलेस राम रहीम आसाराम जो पावरफुल होते हैं, अदरवाइज तो ओके। तो ये भी बहुत अजीब बात है, मतलब जस्ट बिकॉज कि वहां से कुछ मिल नहीं रहा तो इसलिए पॉसिबली शायद कुछ होता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जस्टिस कहाँ हो रहा है? तो उनको इंटरेस्ट नहीं है ना जस्टिस देने में, इंटरेस्ट नहीं है जस्टिस देने में, या वो रूल बुक से ही चलेंगे ना, एज यू सेड, रूल बुक ही देखेंगे, बियॉन्ड जाएंगे। बट रूल बुक का तो पर्पस ही है कि भाई हमें तो रूल बुक ऑटो पायलट पे नहीं चल रही ना, इम्प्लीमेंटेशन मैनिपुलेटेड है ना। जो आपके सामने पेपर रख दिया, आप उसी से जजमेंट दे रहे हो। आपके सामने जो पेपर रखा वो कितनी मैनिपुलेशन से, FSL की रिपोर्ट बदली जाती है, DNA रिपोर्ट मैच नहीं होती है, हर लेवल पे मैनिपुलेशन हो सकता है। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान ने गलत किया, दूसरे इंसान के साथ गलत हुआ, ठीक है, एंड एक थर्ड पर्सन है जो दोनों को जज नहीं करेगा कि भाई तुम कैसे अच्छे हो बुरे हो कैसे हो, मैं वो बस सबूतों को देखेगा और डिसाइड करेगा कि भाई ये जो जिसने गलत किया, क्या जो एक्यूज्ड है, क्या वो सच में उसने गलत किया कि नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि वो उसके पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे ही भरोसा करेगा ना कि जो सामने मेरे पास पेपर रखा है, जो सामने आया, अब वो जज खुद तो जाएगा नहीं वहां पे पता करने के लिए, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, ये बात मैं खुद भी अपने इंटरव्यूज में बोलती हूँ कि वो तो अपने पेपर पढ़ के ही ऑर्डर देगा। बट एज आई सेड, आई एम नॉट सेइंग लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, आई एम सेइंग सुप्रीम कोर्ट हैज अदर things they can do, change the reforms and whatever. They can read between the lines. As a judge they would know, कि गड़बड़ है। Can't they send for reinvestigation? जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक बेटी किरण नेगी जिसका बलात्कार हत्या जिस तरह से निर्भया हुई, निर्भया से भी बदतर केस था। उनको दिख रहा है कि FSL रिपोर्ट, मैं उसमें लूपहोल किया था, FSL रिपोर्ट के बेसिस पर उन्होंने एक्विटल दे दिया। उन्हें मालूम है किया इन्होंने ये, बट FSL रिपोर्ट 2 दिन तक जांच के लिए नहीं गई थी, लेट थी। तो उन्होंने ये लिख के दिया जजमेंट में कि 2 दिन तक सैंपल्स जो थे पुलिस स्टेशन में पड़े रहे, वो लैप्स हो गए, ठीक है। बाकी सारे एविडेंसेस जो थे वो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट थे, कि वो लोग ही खुद ही मतलब विटनेसेस थे, वो खुद ही डेड बॉडी तक लेके गए थे पुलिस को, कि यहाँ हमने फेंका, यहाँ रेप किया, ये मारा। बट जो FSL रिपोर्ट है वो 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में पड़ी रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख के दिया कि बिकॉज FSL रिपोर्ट सील नहीं की गई थी, इसीलिए ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट वी आर एक्विटिंग देम। वो बाहर आते हैं, रेपिस्ट 3 में से एक किसी का मर्डर करके वापस जेल चला जाता है। आप मेरे को ये बताइए कि आप, उनको पता है इन्होंने किया था, but they are bound by so many kind of loopholes. They could have sent for reinvestigation. वो कह सकते थे, वो out of the way नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें उनकी कोई मोटिवेशन नहीं है। Do you think they're scared? Scared नहीं है। पावरफुल लोगों अरे भाई इतने तो सिक्योरिटी लेके बैठते हैं, फिर क्या पावर? अगर वो scared हैं तो then it's even worse. Scared नहीं है, उनका मोटिवेशन नहीं है, उसमें पैसा है कहीं, उसमें कोई अयोध्या मंदिर बनना है कि उनको कोई राज्यसभा भेज देगा? Is there any motivation for them to send rapists to jail? Is there anything? To maybe to just to clean the society, to make life. उनको फर्क पड़ रहा है, उनको तो सोसाइटी क्लीन करनी है, वो कुत्तों को हटा रहे हैं। They think removing dogs will protect our citizens, but let me tell you on your show, removing dogs will not protect citizens. Rather, it is the best way to protect women. बिकॉज जब भी ये, इंक्लूडिंग दिस गर्ल कुलदीप सिंह सेंगर वाली जो विक्टिम है हमारी बच्ची, हर जो ये गली के कुत्ते होते हैं ना, वो भौंक भौंक के अलर्ट करते हैं कि अगर किसी को खतरा है तो। ये सुप्रीम कोर्ट तो पागल हो चुका है। आई एम रिलेटिंग 2 इश्यूज बिकॉज दे आर वेरी मच रिलेटेड। इनको इसके लिए टाइम है कि डॉग्स को हटा देंगे, बट इसके लिए टाइम नहीं रेपिस्ट को हटाना है।
वेल डॉग्स का एक इशू है जिस पे हम एक सेपरेटली बात करेंगे, बिकॉज उसमें एक अलग से एक बहुत बड़ा बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर। बट जब ये उन्नाव का केस हुआ तो उसके बाद कहीं आपको पॉलिटिशियंस के भी कॉल आते हैं कि भाई आप योगिता आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो? मुझे तो बहुत कॉल्स आए और मुझे टू माय सरप्राइज, क्योंकि मैं खुद हैरान थी, मुझे इतने कॉल्स आए, मुझे लगा कि शायद ये लोग बोलेंगे क्या इतना तुमने ये क्या किया हुआ, एंड स्पेशली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। तो मुझे लगा कि मुझे बोला जाएगा कि क्यों, क्योंकि इसमें कुलदीप सिंह सेंगर वाज फ्रॉम दैट पार्टी। बीजेपी? हाँ, आपको बीजेपी से? अच्छा। मुझे अप्रिसिएशन आए, मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा कर रही हो, स्पेशली वुमेन पॉलिटिशियंस। अच्छा। दे वर ऑल देयर बिकॉज दे रिलेट टू इट, दे रिलेट टू इट एज वुमेन। जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी में पॉलिटिशियन है तो दे विल नॉट अप्रिशिएट। आई विल नॉट नेम देम, बट मुझे टॉप फ्यू पॉलिटिशियंस के फोन आए एंड दे अप्रिशिएटेड द वर्क आई हैव डन एंड दे वर रियली हैप्पी अबाउट इट। जेन्युइनली इंटरेस्टेड? मतलब they were genuinely, मतलब ऐसा तो नहीं कि ऊपर से मे बी जस्ट आपको चेक करने के लिए No क्या way. करने वाली है आगे, No. किसका नाम लेने वाली है? They were genuinely there and you women solidarity भी एक नाम की चीज होती है, and whichever party they would understand you know what women harassment आपको मालूम है पॉलिटिकल पार्टीज में कितना है शोषण, हर पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, महिलाओं का शोषण पता है अनदर लेवल है। अगर फिल्म इंडस्ट्री से अगर आप आते हैं आपको समझ में आता है कास्टिंग काउच। आपको पता है पॉलिटिक्स में कितना कास्टिंग काउच है, सोच भी नहीं सकते हैं। हर लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन है, मोर देन फिल्म एक्ट्रेसेस। तो ये वो समझती हैं बिकॉज वहाँ पर इतना ज़्यादा शोषण है महिलाओं का, तो हर वुमेन रिलेट करती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जैसे आप निर्भया का केस होता है, ये कुलदीप सेंगर का केस होता है, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एक्टिविस्ट भी आ जाते हैं, आप भी खड़े हो गए, बहुत सारे लोग आ गए। स्पेशली जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि प्रोटेस्ट बहुत होती है, हज़ारों लोग आ गए कि हाँ जी इंसाफ चाहिए। पर जब एक बिहार में रहने वाली एक बेचारी 13 साल की लड़की गांव की लड़की के साथ होता है, या फिर एक जम्मू में एक 7-8 साल की बच्ची के, या एमपी में एक पर्टिकुलर कास्ट की लड़की के साथ होता है, तो पब्लिक कहाँ चली जाती है? मतलब न्यूज़ वाले भी नहीं बोलते, तो क्या हम बायस्ड? मतलब आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जनरल पब्लिक, तो हम बायस्ड हो जाते हैं भाई, नहीं हम निर्भया के टाइम पे बोलेंगे बिकॉज सब आ गए, लेकिन बाकी पे हम नहीं बोलते। देखिए पता भी नहीं चलता है, एंड देयर इज अ थ्रेश होल्ड। अगर आप स्मॉल टाउन्स की बात करें या विलेजेस की बात करें तो हर कोई अपने स्ट्रगल में है, और वहाँ पर एज सच मैंने बताया ना, शहर में भी ऐसा नहीं है। निर्भया के लिए आए बिकॉज इट्स वॉज स्टार्टेड बाय द मेडिकल फर्टर्निटी एंड देयर इज द ट्रिगर पॉइंट। वो अभी भी एक रिसर्च का विषय है कि खाली निर्भया के समय इतना आउटरीच कैसे हुआ, या कुछ एक केसेस में ही क्यों होता है। बट गांव में लोग हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है। और आप जो मीडिया को बोल रहे हैं, मीडिया की वजह से ही थोड़े बहुत केसेस बाहर आ रहे हैं। वहाँ पे जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड बॉल रूम वाला जो मीडिया इधर है या पेज 3 मीडिया है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो सच में गांव में मीडिया है वो करता है उजागर, उसी की वजह से बहुत सारे केसेस, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस, अभी भी ये जो नीट का चल रहा है, केस बहुत ज़रूरी। बिहार में बहुत एक्टिव है मीडिया, बिहार का मीडिया बहुत सुपर एक्टिव है और ग्रास रूट पे एक्टिव है, और वो उठाते हैं इस तरह की खबरें। लोग बिहार में फिर भी एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल हम लोग नहीं हैं, और उनके पास ना नॉलेज है ना मोटिवेशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ रीच नहीं है तो सभी अंडर प्रिविलेज मोस्टली। तो कैसे एक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएंगे? तो दैट वे वी नीड टू चैनलाइज इन टर्म्स ऑफ कि उनको थोड़ी नॉलेज हो कि किस तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, वो अपने आप में बहुत है। तो आई थिंक रिपोर्टर्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर, जो स्टिंगर्स होते हैं नीचे, जो लोअर लेवल पे होते हैं, जो बेसिक ग्राउंड पे सारा कवर अच्छा करते हैं। सो वी नीड टू गिव इट टू देम, बट यस पहले बहुत डिफिकल्ट था, पर अब चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, चाहे वो कोई भी रिमोट विलेज हो। बट थोड़ी सी अवेयरनेस जो आई है, इट इज़ ऑल थैंक्स टू द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू, जो कॉन्स्टेंटली उठाते हैं, या संस्था, हम लोग भी, मैं लगातार अपनी आवाज़ अपने सोशल मीडिया के थ्रू उठाती हूँ, तो उस तरह से लोगों को हमारे बारे में भी पता है, या दे नो हाउ टू गो अबाउट इट नाउ। बट इतना नहीं है जितना आप सही कह रहे हो। हर रोज़ तो खबर आ रही है, हर 1 घंटे में तो अखबार में ये हो जाता है, और इम्यूनिटी बढ़ गई है लोगों की, विच इज़ अ वेरी बैड साइन। वेरी बैड साइन। इनसेंसिटिव और इम्यूनिटी, मतलब यू कैन रिलेट दीज टू वर्ड्स, आई डोंट नो हाउ, बट या एक सिंपल से लॉजिक है ना कि अगर एक इलाके में चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो यही बोलेंगे यार उनको आदत होगी, अगर वो चोरी की बात सुनेंगे आदत होगी, चोरी हाँ ठीक है नॉर्मल। इसलिए कोविड ना, जब शुरू में 1-2 केसेस आए थे, याद है कितना हल्ला मचता था, इसको कोविड हो गया, उसको उठा के ले जाएंगे, क्वारंटीन कर देंगे, ये है वो है। उसके बाद तो अभी कोविड इज लाइक न्यू नॉर्मल, हर एक को कोविड हो रहा है, कोविड। तो क्या रेप हैज बिकम नॉर्मल? अभी रेप की न्यूज़ इज वेरी नॉर्मल।
मतलब नोबडी, अनफॉर्चुनेटली रेप हो गया, मतलब अरे एक लड़की के साथ गलत हो गया। अब मैं अपने वीडियोस में मैं रेप वर्ड जितना हो सके मैंने यूज नहीं करता, मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूँ गलत, क्योंकि रेप सुनने में इतना बुरा लगता है। आई थिंक हमारे लोग इम्यून हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा हो गया ना, तो नॉर्मलाइज हो गया है। वेरी सैड बट दिस इज द फैक्ट। उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ, एक अभी मैंने एक प्रमोशन देखा, फिल्म का ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है, आई थिंक अनुभव सिन्हा की मूवी है विच इज कॉल्ड 80, जिसमें तापसी पन्नू हैं जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जिसमें वो शी इज प्लेइंग अ लॉयर, और वो बेसिकली 80 का जो टाइटल है कि डेली हमारे इंडिया में 80 रेप केस होते हैं, एंड मैं आई एम गेटिंग टू नो दैट उनका जो तापसी का मेन कैरेक्टर, शी इज इंस्पायर्ड बाय यू, आपके स्ट्रगल्स जो इतने सालों से आप लगे पड़े हो, आप बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए काम कर रहे हो, उससे इंस्पायर होके एंटी रेप एज एन एक्टिविस्ट, एज अ लॉयर वो बनाया गया। इज दैट ट्रू? सी मैंने मूवी तो नहीं देखी, ट्रेलर मैंने भी अभी किसी एक मूवी के दौरान देखा, एंड ऑफ कोर्स आई हैड बीन नोइंग अनुभव सिन्हा जी, एंड आई हैव बीन बिग फैन ऑफ तापसी, एंड दे ऑलवेज रेज इश्यूज, एंड आई थिंक they have taken inputs, and though she is a lawyer in the movie which I could see, but of course whatever she was speaking मुझे लगा मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगा, मुझे रिलेट हुआ उस कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा, बट या अगर ऐसा है तो I mean it's a good thing if they have taken some inspiration. I mean it's a good thing. It is based on your story, right? I don't know like how they are relating it, but I could see myself there. Okay. Yeah. So I guess जो वैसे भी जो मूवी में जिस लेवल पे दिखाया जाता है, ग्राउंड रियलिटी शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही होती है। तो इसमें आई वांट टू आस्क दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये तो जो 80 नंबर है, ये तो वो है जो रिपोर्ट होते हैं जी, और जो रिपोर्ट नहीं होते, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल कई लड़कियां बताती नहीं हैं, कई महिलाएं अपने तक रख लेती हैं, घर वालों को भी बता दिया तो घर वाले रोक लेते हैं, सामाजिक बहिष्कार की बात आ जाती है, अरे यार समाज क्या बोलेगा, तेरा नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, वो है वहाँ से वो तो चला जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। ये तो रियल केसेस क्या 80 ही हैं या इससे कहीं ज़्यादा होंगे? 80 एक दिन में 80 है, एक दिन में 80 रिपोर्टेड है। हाँ, और रिपोर्ट करने का एक मैं आपको एक लेवल बता देती हूँ। सो 90%, more than 90% the cases do not get reported. More than 90%? Yes. तो 100 बलात्कार में से 90 बलात्कार रिपोर्ट नहीं होते हैं। Oh my God. Yes. और जो 10 होते हैं वो 80 उसमें से हैं every day. Wow. So if you calculate, you will see on the average is much higher. Like we have around 9. Just multiply 80 by 90. So roughly 700 से 800 केस every day. So more than 1,000, I think, if we calculate. My maths is not that great. So anyhow, so what I mean to say is कि जो वो hurdles है ना, वो सुनिए। पहले तो 4 दीवारी में होते हैं cases, 4 दीवारी के अंदर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अगेन 95% से ऊपर के केसेस घर के अंदर होते हैं, by known people, by uncles, by इट इज अ फैक्ट कि 90% केसेस में नॉन लोग ही होते हैं जो करते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए जब वो बच्ची, एक तो पहले तो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा होते हैं, तो पहली बात तो दे डोंट हैव एनी आउटलेट, कहाँ बोलें, उनको लगता है उन्हीं की गलती है, तो देयर आर लॉट ऑफ सोशल फैक्टर्स। तो पहले तो ये हर्डल क्रॉस नहीं हो पाती है कि बोलना है या नहीं बोलना, तो पहला इंटरनली रह जाता है। अगेन इट इज़ लाइक 70% लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बच्चों के साथ होता है, तो वो बोल नहीं पाते। अगर उन्होंने एक हर्डल अपनी क्रॉस कर ली और आपने किसी क्लोज वन को बताया, माँ बाप को, आई हैव अ केस राइट नाउ, लाइक व्हाइल आई वाज कमिंग, द गर्ल वाज रेप्ड बाय हर मामा फॉर ईयर्स, then she told the news to her parents because now she's going through cancer. I was on a call with her before. The girl has cancer. She has cancer, so she revealed that to her parents. अच्छा. तो parents, because mama is financially very sound and he takes care of the family, they ignored that. चुप हो जाओ and live with it. So now she goes to hospital with the same uncle. She goes to hospital because he only has a car in that village and she has to go with him, and knowing that उसके parents को बोलते हैं जाओ मामू के साथ जाके इलाज कराया हो, यहाँ चले जाओ वहाँ, and he has been repeatedly, अब तो नहीं कर रहा, but repeatedly raped her for years. She just can't stand him. She's going through so much. So I was just trying to speak to her before coming here. तो मैं जो बता रही हूँ, पहले तो अपने आप से लड़ो, फिर अपने फैमिली क्लोज वन 90% अगेन would not let you report. फिर आपने उनसे जद्दोजहद करी, अगर कोई सॉलिड पेरेंट्स हैं कि नहीं, हाँ, या कोई है स्टाफ के साथ खड़ा हुआ, तभी मैं आपको बोल रही थी साथ में खड़े रहना कितना ज़रूरी है एक विक्टिम के। फिर आपने वो हर्डल क्रॉस करके आप पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हो,
2 हर्डल्स क्रॉस किए हैं अभी आपने, 2-3 मतलब सोसाइटी की भी किसी फिर तरह आप पहुंच गए। वहां पे। आसान है क्या एफआईआर कराना? रेप की एफआईआर कराने के लिए हमको इतनी जद्दोजहद होती है, जूते चप्पल घिस जाते हैं हमारे, मेरे, नोइंग माई वर्क, इट्स नॉट इजी टू इवन इन दिल्ली, इवन इन दिल्ली कैपिटल सिटी में। मैं आई वोंट शाई अवे फ्रॉम कन्फेसिंग व्हाट इट इज। वहां पर आपने एफआईआर करा के एक और हर्डल खत्म की, देन you reach to judiciary, which is the biggest hurdle to give you justice. उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। How do you get justice? So 80 जो नंबर है ये रिपोर्टेड है, जो ये फिल्म आ रही है, and I think it has done justice. I've seen the trailer. I think hopefully people should watch, though people might just go for Dhurandhar, like stupid movies like Animal, like I don't know, एजेंडा बेस्ड फिल्म देखने, ये फाइल वो फाइल देखने चले जाते हैं, बट आई डोंट वांट पीपल नॉट टू सी द रियलिटी, दे शुड वॉच द रियलिटी, बट देखते हैं कितने लोग जाएंगे। ओके ओके। एंड आई गेस आप लोग अगर ये देख रहे हैं तो आई गेस इस मूवी में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा जो स्पेशली योगिता ऑन अ डेली बेसिस शायद फेस करती हैं। रियल लाइफ तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है, फैक्ट ये है। बट अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना चाहता हूँ। मैं कई सारे इंटरव्यू शायद आपने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखे होंगे, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कई सारे इंटरव्यू होते हैं, अभी रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, एक 3-4 आदमी खड़े हैं ग्रुप में, भाई साहब रेप क्यों होता है? और उनका पहला रिएक्शन होता है कि जी कपड़े कैसे पहनती हो? हाँ बिल्कुल, कपड़े कैसे पहनती है जी, सारी रात को घूमेगी, क्लब में जाएगी, कपड़े कैसे पहन रही है? तो होते हैं, आदमी का मन फिसल जाता है, आदमी के मन में भी फीलिंग्स आती हैं, ये होता है। और 1-2 पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ पे ऐसे भी हैं, मैं अब थोड़े बड़े लेवल पे जा रहा हूँ, कि जब हो रहा है तो एंजॉय करो। तो ये जो मेंटालिटी है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जबकि इतने गधे लोग हैं, मेरे को हैरानी होती है कि मतलब बच्चियों के साथ हो रहा है यार, वो कौन से छोटे कपड़े पहन रही? तो मैं ये जो ये नेताओं के बयान है, मैं कहने में कुछ संकोच नहीं करूंगी कि जिन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दिए हैं, या वो बलात्कार कर चुके हैं, या वो बलात्कारी मानसिकता के हैं, कर ही चुके हैं। इनफैक्ट मानसिकता नहीं होगी, क्योंकि दैट्स हाउ दे नो दीज थिंग्स, अदरवाइज कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता अनलेस दैट पर्सन हिमसेल्फ इज अ क्रिमिनल। बट ये हर चीज को कपड़ों से जज करना, लड़की के कैरेक्टर, एवरीथिंग, व्हाई डज इट टाइम टू कम टू द लड़की का कैरेक्टर? व्हाई इज इट अबाउट? इट्स इजी ना, आप खुद को तो आप देखना ही नहीं चाहते उस आईने में कि मैं गलत हूँ। इट इज नॉर्मल टू रेप। मैं एक सवाल मेरे माइंड में बड़ा बहुत आता है, जैसे आप कुछ अमीर लोग हैं, आप जैसे किसी अनिल अंबानी के या मुकेश अंबानी के बंगले के पास, चलो वो तो बहुत बड़े लोग हो गए, अपने बड़ी बड़ी कोठियों में लोग रहते हैं, हम वहां पे कोई आदमी जा रहा है, अरे यार क्या कोठी है यार, काश ये कोठी मेरी होती। आप उस कोठी में जाके तो चोरी नहीं करते, कोठी तो नहीं छीनते। तो जब अगर आपको एक लड़की दिख रही है, चाहे वो कम कपड़ों में है, जितने उसकी मर्जी है, आप उसको छीनने कैसे चले जाते हो, उसकी इज्जत को छीनने? ये कैसे होता है? मतलब ये आज तक आदमियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आई? कुछ एक आदमियों को, हर कोई ऐसा नहीं, बट इनको ये समझ में क्यों नहीं आती? देखिए, मैं अब इस बात का कैसे जवाब दूं, ये मानसिकता की लड़ाई है, और ये सबसे बड़ा सवाल ही हमारा ये है कि ये इस मानसिकता आती कहाँ से है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अगर यही सवाल का जवाब मिल गया तो बलात्कार तो रुक ही जाएंगे। यही तो समझ नहीं आ रही है, सोच कहाँ से आती है, कहाँ क्यों आती है? आती यहीं से है, समाज से ही आती है, बट कहाँ से आती है? और आज तक मालूम है आपको गौरव जी, आज तक एक भी रिसर्च नहीं हुई इस इशू पर कि ये मानसिकता क्या है। हम लोग करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या अचीवमेंट्स करने के लिए, एआई का ज़माना है। मानसिकता के ऊपर, ये बलात्कारी मानसिकता के ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं हुई आज तक। इज इट समथिंग रिलेटेड टू, आई एम नॉट श्योर कि क्या ये बोलना सही है, बिकॉज कास्टिज्म, कुछ लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा लगता है कि हम फॉरवर्ड हैं, वो पीछे, वो बैकवर्ड हैं, तो शायद हमारा अधिकार उन पे ज़्यादा बन गया है। जी, तो नोइंग बीइंग अ सिटी गर्ल, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा एक्सपोजर नहीं रहा, ना ही हमें कास्ट और इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा पता था। बट नाउ दैट आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड एंड आई हैव डेल्ट केसेस वेयर दलित्स आर वेरी मच वनरेबल एंड प्रोन टू सेक्शुअल वायलेंस। और मैंने फिर जब थोड़ा सा इसके अंदर मैंने स्टडी किया तो ये ज़रूर पाया गया कि दलितों के साथ ये ऐसा होता है, दलित महिलाओं के साथ ये ज़्यादा होता है। जो अपर कास्ट है वो डेफिनेटली डोमिनेट करना चाहती है थ्रू सेक्सुअल वायलेंस, और ये है, ये सच है, इससे आई विल नॉट शाई अवे बिकॉज आई हैव सीन दैट हैपनिंग। एंड कभी लड़की का रेप होता है तो वो बोलते हैं, एक कास्ट के सारे लोग आ जाते हैं कि नहीं जी लड़की गलत है, ये गलत है, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश वगैरह की है। ये भी बहुत केसेस बहुत नॉर्मल होते हैं। इट इज ऑल कास्ट ओरिएंटेड ऑल्सो, दो इट इज नॉट ओनली कास्ट ओरिएंटेड, बट
यस, दलितों के साथ ज़्यादा शोषण हुआ है। बट क्या ये सच नहीं कि कई सारे केसेस फेक भी होते हैं, गलत होते हैं? जैसे रिसेंटली दैनिक भास्कर वालों ने एक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें एक पर्टिकुलर लेडी को ऑन कैमरा उन्होंने पकड़ा, जो ये बोल रही हैं कि भाई मैं ऐसे लड़की प्रोवाइड करूंगी और उनको फंसाऊंगी, हनी ट्रैप करूंगी और उसके बाद फिर उनसे पैसे उगाऊंगी, और मेरे तो ऑन कैमरा बोल रही है कि हुआ है। मैंने तो 3-4 पॉक्सो केस में भी उसको फंसा दिया है, मोटा पैसा लेती हूँ। बट जैसे आज की डेट में, द रीजन आई एम सेइंग दिस कि ऐसे फेक केसेस हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सी कैसे रोकेंगे? एंड ऑफ द डे ह्यूमंस है ना, और महिलाएं अगर फेक केसेस कर रही है ना, उनके पीछे नेक्सस भी पुरुषों का होगा। ये भी मैं आपको लिख के दे दूंगी। यस, देयर आर फेक केसेस बाय वुमेन, बट डेफिनेटली दे आर लेड बाय मेन. That's a separate thing. Again, I'm not protecting women here. They are doing it, but unfortunately, there are a handful of women everywhere or humans everywhere who doing all sorts of things. अगर आप लॉ की बात करें, पॉक्सो इज अ लॉ, तो लॉ तो मिसयूज तो हमारे देश में हर कुछ ही है, सारे ही है। तो अगर इसमें मिसयूज हो रहा है तो सो बी इट। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, बट हो रहा है। आप कोई भी, आप चाहे ST एक्ट हो गया हो, मैं अभी दलितों के लिए ही बोल रही हूँ कि येस, दे आर वनरेबल टू, दे हैव सफर्ड सो मच, बट देन देयर इज अ मिसयूज ऑल्सो। तो मैं ये नहीं कहती, मिसयूज तो हर एक्ट का होता है, बट यहाँ महिलाओं के अधिकारों की बात आती है ना, तो फिर कुछ 1, 2, 4 केसेस को लेके आप पूरा का पूरा 99% जो वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रहा है उसको वाइप आउट कर देते हैं। बट ये भी तो है कि जो जितने भी रेप केसेस होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 70 to 75% केसेस में जो सो कॉल्ड एक्यूज्ड होता है वो बरी हो जाता है, और सिर्फ 25% ही प्रूव होते हैं। तो 27%। तो वो इसलिए नहीं होता है कि वो फेक केसेस हैं, वो इसलिए हो रहा है कि जैसा कि मैंने बताया, प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, इश्यूज हैं, और बहुत सारे लूप होल्स इन द सिस्टम हैं। हो रहा है, मैं फेक केसेस अगर बोलूँ 4 to 5% होंगे 100 में से, या लिटिल मोर नाउ, बिकॉज, और स्पेशली बाय एजुकेटेड सिटी गर्ल्स जो दलित हैं या जो गांव में हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो बच्चे हैं, वो फेक नहीं है। जो फेक हो रहा है वो सिटी गर्ल्स कर रही हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां कर रही हैं, एंड आई एम कन्फेसिंग ऑन योर पॉडकास्ट। पढ़ी लिखी लड़कियां ही कर रही हैं ज़्यादातर फेक केसेस। 99.9% the law is misused by the educated lot. But if रेप केसेस में 73% एक्यूज जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो फिर उसमें कमी क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हो कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन खराब हुई थी? इन्वेस्टिगेशन, इम्प्लीमेंटेशन, यस, सही नहीं हुई। या एज जुडिशली, हमें अभी पूरा तो हमने डिस्कस किया जुडिशरी के बारे में। जो उनको पेपर दे दिया जाता है, दे गो बाय दैट। चाहे FSL रिपोर्ट लैप्स हो गई, वो उसकी वजह से एक्विटल दे दिया, और जो बाकी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मैच कर रहे थे उन्होंने उसको देखा ही नहीं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बरी दे देते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट। जैसे कि एक इनोसेंट आदमी को फांसी या सज़ा नहीं होनी चाहिए, 99% एक्चुअल एक्यूज्ड हैं, चाहे वो बरी हो जाए। दिस इज़ द बेसिक लॉ, इफ़ यू नो लिटिल बिट अबाउट। नहीं, आई एम आल्सो डूइंग लॉ, सो मैं भी सेकंड ईयर। तो उसमें ये होता है कि इनोसेंट should not innocent be till proven guilty. हाँ, नहीं, also they say कि 90 से ऊपर 99 लोग छूट जाएं, बरी हो जाएं, कोई दिक्कत पर नहीं, एक निर्दोष नहीं फंसना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपकी एक बुक अभी आई है, मैं उसको देख रहा था, रेप फ्री इंडिया, एंड आई लव द, ये आपने देवी माता का यूज किया, ये पर्टिकुलर आपने ये कोलकाता से बोरो किया आपने आइडिया? नहीं, सो ये जो हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हमारे परी में हम लोग बहुत कॉम्पिटिशन्स करते हैं, और हम लोग सड़क पर उतरते हैं, स्लम्स में जाते हैं, तो हमने एक कॉम्पिटिशन किया था, वो करते ही रहते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को जेंडर अवेयरनेस के उस इशू पर हम उनको थीम्स देते हैं। तो ये 12 से 15 साल के बच्चों को हमने एक थीम दिया था, जस्ट ड्रॉ समथिंग जेंडर वायलेंस और जेंडर इक्वालिटी पे। तो ये एक 12-13 साल के बच्चे ने ये तीनों चीज़ें बनाई हैं, और ऑन स्पॉट बनाई हैं 1 घंटे में। अच्छा, ये 1 घंटे में हैंड से बनाया उसने, एंड वी हैव द लाइक वी टुक हिज पिक्चर्स एंड रील्स। अच्छा, इट वाज अ बॉय, एंड जो दुर्गा माँ बनाई है, एक मुस्लिम बॉय ने बनाई है, वो 13 साल का मुस्लिम बॉय है। अच्छा, एंड खुद से उसने ये बनाया, एंड व्हेन इट केम आउट, हमने तीनों को इसलिए चूज़ किया। वैसे तो हमारे पास हज़ारों में है ऐसी पेंटिंग्स और स्केचेस, बिकॉज वी डू कॉम्पिटिशन्स and we do a lot of awareness programs through our drawing competitions in school kids, that's how we change their mind. At least ये बच्चे तो कम से कम इन crimes में नहीं पड़ेंगे, and they will be protectors. They write
कविताज एंड ऑल दैट. तो जब ये बच्चों ने बनाई, हमने ये 3 इसलिए चुनी कि हमने इसमें दिखाया है अबाउट डेफिनेटली अबाउट द वायलेंस एंड अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ माँ दुर्गा. ओके. कि और हिपोक्रेसी ऑल्सो इन अ वे, यू नो, हम माँ दुर्गा को पूछते हैं एंड स्टिल वी बिलीव इन, यू नो, हम फिर भी गलत काम कर रहे हैं लड़कियों के साथ. हाँ. यस, आई नो. इसमें आपका एक पार्ट 2 है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें लेट्स कम टुगेदर टू स्टॉप रेप्स. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डेडिकेट माय नेक्स्ट सेक्शन. हम रेप्स रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, और ऐसे रुक भी ऐसा नहीं है कि ये ऐसा क्राइम है, मुझे बोला जाता है कि नहीं रुकेगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप बेकार मेहनत कर रही. बट आई ऑलवेज से, एंड if we put in efforts together, if we work strategically, if we aggressively take it on as a mission mode, I think we can stop rapes रुक सकते हैं. ये आपने इसमें लिखा है कि that early detection of criminal mind. How do you detect कि एक बंदा या एक लड़का आने वाले टाइम में कुछ ऐसा गलत करेगा? How do you detect that? See, it's, as I said, कि detection in terms of कि not that we are putting him in a particular category कि आप criminal हो और आप criminal नहीं हो. मतलब you get those signs. So when we interact with students, as I said, we do go out, reach out for our awareness programs. So जब हम बातचीत करते हैं, बातचीत में हमें कुछ लड़कों ने, मुझे बच्चों ने छोटे छोटे बोला कि मैडम हम तो कमेंट कर देते हैं, उसने कपड़ा ऐसा, जैसे कि आपने भी बोला. तो वी आर नॉट सेइंग दे आर क्रिमिनल्स, बट वी कैन डिटेक्ट देम एंड वर्क ऑन दैट. इट्स अबाउट वर्किंग ऑन दैट. It's not about calling them criminal. It's the early detection so that we work on it. As I said, juvenile reform homes में अगर reforms होते तो बात ही क्या थी. So that we work on all these things. But जब भी कोई रेप होता है, कोई ऐसा कोई केस आता है निर्भया जैसा, या आजकल भी इतने रेप जो गलत केसेस होते हैं, जो अभी एक बच्ची के साथ हुआ अपनी, तो लोगों का पहला रिएक्शन बहुत जगह पे ये होता है कि वो बोल देते हैं कि यार इनको तो वो जो मुस्लिम कंट्रीज में होता है ना, खड़ा कर दो, फांसी पे लटका दो, काट दो, मार दो, गोली मार दो एंड ऑल दैट. Is that the solution? क्या ये चीज़ काम करेगी? Do you support this? एक्सट्रीम चीज़ कोई भी काम नहीं करेगी. रिफॉर्म्स होना चाहिए. रिफॉर्म, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जेल भी रिफॉर्म नहीं, उल्टा हार्डकोर क्रिमिनल बना के वापस भेजती है. सो अगर वो एक इंसान गया है रिफॉर्म होने, वो रिफॉर्म नहीं होके आएगा, वो क्रिमिनल बन के आएगा. सो वी हैव नॉट वर्क, वी हैव फेल्ड एवरीवेयर. सो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सट्रीम चीज़ें भी मैं मानती नहीं हूँ. बट हाँ, अगर प्रूवन है तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग शूटिंग देन राइट देयर. वो होना भी ऐसे ही चाहिए. अगर उसने कोई ऐसा, जैसे डॉक्टर प्रियंका जो हमारी हैदराबाद की बेटी थी, उनके साथ जिस तरह से बलात्कार किया और मारा, पुलिस ने ऑन स्पॉट शूट किया. बट कई लोग तो ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि यार उन्होंने, पुलिस वाले शायद बातों को दबाना चाह रहे थे कि भैया वो भागने की कोशिश की. आजकल बड़ा फेमस हो रहा है हमारे इंडिया में कि पुलिस वाले बोलते हैं कि वो अचानक से आया, वो भागने की कोशिश कर रहा था. मैं तो कह रही हूँ मार देना चाहिए. आई बिलीव इन दैट. बट नॉट सो इजी. आई मीन दे शुड गेट सम. मतलब कैसे आप, लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे अचानक से? मैं कह रहा हूँ प्रूव हुआ तो, अगर प्रूव हुआ, कन्फेशन हुआ और उसने कहा, और मतलब प्रूव होना चाहिए विद द एविडेंसेस, नॉट कि बुलवा दिया उससे. जहाँ पे उसने किया है ये कंफर्म है, आई थिंक दे शुड बी डेल्ट इन द सिमिलर वे और द वर्स वे. ओके. तो ऐसे केस में क्या करें जब घर में अगर किसी औरत के साथ ये होता है? What is the step? I want to talk about the solutions कि somebody कि आपने इतना कुछ देखा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ ही गलत काम होता है तो उसका नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे? See, first, when we do interaction, we need to instill that confidence into our children and women कि आप बोलो, it is not your fault. क्योंकि आप सालों तक उसको आप अपने अंदर रखते हो, you don't share. I think it also leads to a lot of mental health issues. So they need to speak up and they need to have a platform. Unfortunately, we don't have a platform where they can speak about their experiences and what they are going through. After that, if they feel like going for legal courts, because हर कोई नहीं तैयार होता legal fight के लिए, because हमारे यहाँ legal fight बहुत ही it's a punishment in itself. तो अगर तैयार है कोई महिला, बिकॉज बच्चों के केस में देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू रिपोर्ट. You have to report. मतलब even if as you and I get to know a case where a child is involved and the family doesn't want to report, if we don't report, we are also party to the crime. This is a rule. A rule क्या? It should be the rule. And but when it comes to women, it is about her choice if she wants to report a case or not. So we need to ask them if they really. We need to instill that confidence in the system, which I personally don't have faith in the system. But yeah, I wish we had that kind of a lineage where I could say कि चलो report करो, justice मिलेगा. वो मिलता है नहीं. But it is entirely up to the person
We can always be there with them. मैंने कई बार केसेस में देखा है कि वो पुलिस वाले उल्टा आपका रिपोर्ट करने जाओ, वहाँ पे पुलिस वाले बोलने लगते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा पैसा ले लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार आप एक उसके साथ इतना गलत काम हुआ है, उसके कोई कपड़े नहीं चोरी हुए, उसका मोबाइल नहीं चोरी हुआ कि पैसे देके आप वापस दे दोगे। इट इज़ समथिंग एल्स। आप एक इंसान को जिंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा देके जा रहे हो यार, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? There can't be any compromise on these issues. कोई मतलब ही नहीं है, और जो बोल रहा है वो इक्वली पार्टी टू द क्राइम है। तो मतलब टेक्निकली तो रियलिटी है ना कि आज भी हमारे देश में पुलिस वाले हैं, समाज है, वो इस चीज को पैसे से तोलता है, पैसे से तोल रहा है। घर वाले, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि आप कह रहे हो पुलिस वाले या समाज वाले, घर वाले भी बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप उसको पैसे से कैसे तोल सकते हो? सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, यस, बट मतलब सजा मिले, कॉम्पनसेशन एक अलग चीज होती है कि जो कोर्ट केसेस में होता भी है, बट आप बोल रहे हो कि केस ही खत्म कर दो, इसको सब खत्म करो, बस आप पैसे ले लो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज अ रियलिटी, ये सच है। तो ऐसे लोगों से डील कैसे करोगे? कैसे करेंगे बताइए? हम मुझे तो, हमारे लिए तो टास्क डबल होता है। एक तो विक्टिम फैमिली को भी कन्विंस करना कि डू नॉट गो फॉर सच टेम्पटेशंस एंड कीप फाइटिंग फॉर। लेकिन लोग करते हैं, पैसे लेके शांत हो जाते हैं। yes. किन एरियाज में ज्यादा होता है ऐसा? मतलब गरीबी है, देखिए ना, गरीबी है। वैसे भी जस्टिस कहाँ मिलने वाला है, उनको मालूम है ये बात। चलिए लेट्स से कि हम योगिता भयाना को एक पावर मिल जाती है 1 साल के लिए कि आपको कानून बनाने, जो कानून बनाना है बनाइए, और आपको सिस्टम सॉल्व करना है। क्या करने वाले हो आप? क्या करोगे आप? मैं ऑपरेशन बेटी लॉन्च करूंगी, और मैं एक, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन क्या आप कह सकते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से उसको करना ही पड़ेगा। एंड आई वुड लव टू टेक दैट लीड कि जहाँ पर अगर एक चीज़ करनी है तो स्टार्ट विद जैसे कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ द माइंडसेट। अर्ली तो मुझे नहीं पता, बट मैं इतने सारे लोगों को डिप्लॉय कर दूंगी कि पकड़ के खोजेंगे। अगर ऐसी मानसिकता वी विल गेट टू नो। अगर आप एक दिन के लिए लड़की बन के बाहर निकलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कभी नहीं समझ सकता क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इतने वल्चर्स आ जाते हैं आपके आसपास, तो वो वल्चर्स को पकड़ना, डिटेक्ट करना, एंड डेफिनेटली ये तो हमारा शॉर्ट टर्म प्लान रहेगा। आई वर्क इट लाइक अ कॉर्पोरेट, लाइक अ बिजनेस, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। एक स्कूल्स में डेफिनेटली माइंडसेट चेंज की बात की जाए, जैसे बच्चों के साथ काम करना, बहुत उनकी मानसिकता बदलना, उस पर काम किया जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, सड़क वाला काम भी करेंगे, जहाँ से हम उस मानसिकता के लोगों को पकड़ के जेल में भर्ती करके रिफॉर्म्स भी करेंगे। फिर थर्ड जो मेजर है, वो पूरे समाज की मानसिकता कैसे बदलेगी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंपेन्स जो अग्रेसिव मोड पे जो चलेंगे, जिससे चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि हर चीज़ अब सोशल अवेयरनेस से ही बदलती है एंड ऑफ द डे। लॉज हमारे अच्छे हैं, लॉज मेरे को नहीं बदलने। लॉज आपको लगता है लॉज अच्छे हैं? लॉज अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पुअर है। पुलिस की ट्रेनिंग कराऊंगी, सबसे पहले मैं जजेस की ट्रेनिंग कराऊंगी। दे हैव टू गो थ्रू अ मैंडेटरी जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। पुलिस की ट्रेनिंग होगी, उनको बताना पड़ेगा कि क्या सेंसिटिव है, क्या नहीं है। एंड हमें लगता है जजेस हैं, पढ़े लिखे हैं, बट ऐसा नहीं है, तो वी विल गिव देम द ट्रेनिंग। सो दीज आर द थिंग्स। अल्टीमेटली अगर आप किताब में पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, सिमिलर टू व्हाट यू हैव आस्क्ड मी। इनफैक्ट ये आपने सेक्शन भी डाला हुआ है, रेप लॉज एंड जुडिशरी। डू यू फील दैट कई बार ये बातें होती हैं कि हमें स्पेशली लड़कियों के केस में हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, एक अलग से डेडिकेटेड इसके लिए कोर्ट्स बने कि जिसमें सिर्फ इन्हीं केसेस को हैंडल किया जाए, जिसमें जजेस भी लेडीज हों, जिनको जो इस चीज को सेंसिटिव तरीके से समझ सके। लेकिन हमारे देश में नहीं है आज भी इतना। हाँ, नहीं, कुछ एक बने हैं शायद, लेकिन है कुछ लोअर कोर्ट में है, बट एज आई सेड कि एज यू गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देयर आर नो एज सच थिंग्स। डेडिकेटेड कोर्ट्स होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टी होनी चाहिए उनकी, फास्ट ट्रैक होने चाहिए, जेंडर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट दे हैव टू बी सेंसिटिव. So everything which you are asking, we have tried to cover here, and I really urge people to read the book and maybe have more information. कभी आप फेक न्यूज़ का शिकार बने? लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है और आपने उसके बारे में ट्वीट कर दिया या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि यार ये तो फेक था यार, मैंने शायद किसी गलत इंसान को टारगेट कर दिया? हाँ, 1-2 केसेस में वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी अबाउट सम फीमेल एथलीट्स नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कमिंग टू इंडिया, तो वो मैंने ट्वीट किया था, बाद में पता चला था दिस वाज लाइक फेक न्यूज़. सो प्लस माइनस वी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, बट ऐसा नहीं है कोई मेजर हमने किसी एक इनोसेंट को फंसा दिया हो या ऐसा कुछ भी नहीं है. कभी आपको कोई बोलता है कि आप बायस्ड हो?
कि आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, कुछ पे नहीं कहा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, जेंडर बायस बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई एम, बिकॉज आई नो राइट नाउ वुमेन आर सफरिंग, सो आई हैव टू स्टैंड विद द मेजॉरिटी, ऑलवेज स्टैंड विद द मेजॉरिटी होना चाहिए ना, जहाँ पे ज़्यादा गलत हो रहा आप वहीं खड़े रहोगे. तो राइट नाउ रॉन्ग हैज़ बिन डन टू वुमेन मोर देन मैन, सो आई एम राइट नाउ हियर. मे बी आई वांट टू सी द डे वेयर इट इज़ अदर वे अराउंड, तो आई वुड स्टैंड विद द अदर साइड, होपफुली नॉट. आई एम जस्ट सेइंग दैट फॉर दैट मैटर, अभी जहाँ महिलाओं और बच्चों को ज़रूरत है, तो आई एम स्टैंडिंग विद देम. एक बेटे को कैसे पाला जाना चाहिए, एक बेटा, कि भैया लड़की को कल वो बेटा उठ के ये ना बोले कि भाई लड़की ने कपड़े ऐसे पहने थे तो मेरा मन मचल गया, समथिंग. बेटे को क्या सिखाया जाना चाहिए? देखिए, ये एक आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरा एक बेटा है. कितना बड़ा है? He is 17. Yeah. 17. Okay, so yeah, please. So basically, you don't have to tell them what to do, what not to do. They will see you and they will learn, right? So आपको वो मतलब बताने से ज़्यादा दिखाना है as a role model. So I think they copy that, and then they see how respectfully their father is talking to women and how the women is treated in the house. You know, all these things they learn by that, not by telling what to do. So telling is equally important. As I said, soft way of telling, like doing competitions or like doing awareness programs in the schools, and you know, as and you definitely tell them, like now when they grow to a certain age, you have to then warn them ki if you misbehave, I'm not going to be with you, I'm sorry, I'll stand with who's been wronged. तो तुम ये सोच के मत आ जाना you are my son, and you know, because तुम किसी लड़की को you know you violate a girl, you better behave, I am not gonna be like. वो एक soft warning का भी एक time आता है, every age appropriate way you have to tell them. So when you're raising them, you have to keep changing your kind of softness towards little not like, I mean, what I mean to say is कि आपको तरीके अलग-अलग चुनने पड़ेंगे. You know, Right. it's not a one point solution. Okay. And you can't just say and they will do it. You have to behave a certain way, they will follow. मैं लास्ट के एक दो क्वेश्चंस और पूछना चाहता हूँ, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है परी, आई थिंक 1000 से ज़्यादा सर्वाइवर्स के साथ आप लोगों ने काम किया है. हाउ डू यू मैनेज कि इतना कुछ, इतने सारे लोगों के साथ काम करना, फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, क्या आप मैनेज कर पाते हैं? See, we run on donations. तो हम लोग जो विक्टिम्स को मेडिकल ट्रीटमेंट है, रिहैबिलिटेशन है, उनको दिनचर्या के लिए अगर कोई स्किल सीखना है या अपना भरण पोषण करने के लिए, तो वी ट्राई टू प्रोवाइड देम दो स्किल्स थ्रू आवर डोनेशंस. सो एज ऑफ नाउ जितना हमें आता है हम पूरा का पूरा वी ट्राई टू स्पेंड ऑन दैट एंड प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बिकॉज Okay. वो भी हमारा एक बड़ा मैंडेट है. बिकॉज वी डोंट वांट कि हम लोग विक्टिम्स को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट वी वांट अ गुड सोसाइटी एंड ऑफ द डे. तो हमारे रिसोर्सेज डिवाइडेड हैं. द मोर वी गेट मोर वी स्पेंड, लेस वी गेट वी डोंट गेट टू स्पेंड. सो हम विक्टिम्स को उसी तरह से सपोर्ट करते हैं जिस तरह से हमें सपोर्ट मिलती है. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी गवर्नमेंट फंडिंग, वी डोंट गेट एनी CSR फंडिंग. पीपल ट्राई टू सपोर्ट पीपल लाइक यू एंड आई, एंड लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग, पीपल donate like as small amount as 100 rupees, 10 rupees, 50 rupees, like that they donate through our website, and that goes for the victims and the awareness programs. ओके, आपका एंड गोल क्या है? व्हाट डू यू वांट? मतलब Rape free India, as my book says, rape free India. I want to see India rape free. do you think it is possible? How many Yes. years will it take? I would say if we all collectively work, it will be in less than 10 years. Less than 10 years? Yeah, we have kept 5 years goal. Like as an organization, we have, and internally we have set this goal of 5 years. But we know एक generation पूरी लगेगी, but we can change. But we need to collectively come together. Again, thank you so much, Yogita. Thank you. And I'm very excited यार. मैं फर्स्ट टाइम मैं सोचा था कि फर्स्ट पॉडकास्ट जब करूँगा तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इतनी सारी नॉलेज मिल जाएगी. बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आज यहाँ से जाने के बाद मेरी वाइफ है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे हैरेसमेंट्स फेस किए हैं. लाइक इन द सेंस कि आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, बस के अंदर ट्रेन में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें उन्होंने फेस की हैं, तो सुनने में मिलता है. बट somebody like you who has been working so much, so hard for the victims, and again thank you so much. Thank you. And thank you for coming, and I think you have all the blessings. जितनी भी दुआएं हैं सब आपको मिल ही रही हैं, लोगों की आगे भी मिलती रहे. Thank you so much यार. Thank you for having me here. Thank you. Thanks.